अगर लोगों में 2022 में सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं मंच से कहता हूं, बहुत सारे चाटुकार इस देश में हैं, उन्हें बुलाइए और अच्छी अच्छी बातें सुनिए और फिर जाके सो जाइए। आज भी 70 साल लगे हमको। राष्ट्रवादी पार्टियां पहले भी थी और आज भी थी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी पार्टी कोई 2014 में पैदा हुई है। और राष्ट्रवादी पार्टियों ने भी बड़े कुकर्म किए हैं, छोटे मोटे नहीं किए हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है ये मेरा है, ये कुछ अपना है, तो इसने जो कुकर्म की है इसके बारे में चर्चा ना हो और दूसरों के कुकर्मों के बारे में सुबह शाम चर्चा हो, यह बेईमानी है। इसलिए अगर बीमारी है तो उस बीमारी की जड़ में जाए बगैर बीमारी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए मजबूरी है कि हमको 700 साल लगे कि हम सच को सच कह सकें। और अगर ये मौका हमारे इस दौर की वर्तमान पीढ़ी को मिला है तो मुझे लगता है कि फिर झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कैसे अजीबोगरीब टाइप के लोग हैं। हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे परदादा, उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, उनका श्राद्ध मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। श्राद्ध के तहत ही हम याद करते हैं, चलिए यहां तक भी ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में एज ए नेशन हम एकमात्र देश हैं कि हम 70 साल पहले जिस तथाकथित इस आजादी का जश्न हम लाल किले से मनाते हैं, वो तथाकथित आजादी 21 लाख लोगों की लाशों पे मिली और 14 अगस्त 1946 को 21 लाख लोग मारे गए। भारत अखंड से खंडित हुआ, 2 टुकड़ों में बटा। लेकिन हम आज भी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मना रहे हैं। 14 अगस्त को पड़ोसियों को आजादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। अब अगर हमारे बारे में कोई ये राय बनाए कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने इनके लिए 14 अगस्त को अपने सर कटवाए, लाहौर की सड़कों पर जो नंगा नाच हुआ है वो भारतीयों को नहीं पता है, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाते हैं। और पहले ऐसी कौम होगी जो 70 सालों में भूल गए। लोग हजारों साल तक अपने राष्ट्र की ग्लोरी को और उसके दौर में आई हुई कठिनाइयों को और उसमें की हुई गलतियों को लिए इतिहास पढ़ते हैं। कहा जाता है इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, और इतिहास इसलिए पढ़ो कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई हैं वो न दोहराई जाए। इतिहास पढ़ने का इतना ही मतलब है, सिर्फ 17-50 में से नंबर लाके मार्कशीट पे लिखने का मतलब नहीं है। लेकिन हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इसलिए एकमात्र देश है कि हम 70 साल के इस सफर में जो हमने गलत किया है और गलत कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उससे एक्स को फायदा होगा, वाई को नुकसान होगा, इस गणित में पूरा राष्ट्र लगा हुआ है। और एक एक शब्द के साथ, ये बात मैं खासतौर से पूना में इसलिए कह रहा हूं कि यहां साहित्य की दुनिया है। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे शब्द कैसे अनर्थ करते हैं अगर आप उसका अर्थ नहीं जानते। और ऐसा ही एक शब्द था जो इस देश में पता नहीं किसने, मुझे नहीं पता ये बात कि किसने
1947 में बताया कि ये हमारे पिताजी हैं, हमें नहीं पता। सनातनी हिंदू परंपरा में दुनिया की सबसे दो बड़ी बातें हैं। जो सच है, अगर हमारे साहित्य में सच को परिभाषित करना हो मात्र एक शब्द में, एक से दूसरा शब्द भी नहीं चाहिए, तो हमारी संस्कृति में, हमारी आस्थाओं में, परंपराओं में, मान्यताओं में अगर सच शब्द को साबित करना है तो एक ही शब्द है, उसका नाम है मां। मां से बड़ा दुनिया में कोई सच है ही नहीं। और हमारी परंपरा में और हमारी आस्थाओं में जो मां जिसने हम सबको अपने गर्भ में 9 महीने रखा होगा, वही मां जब बच्चे को जन्म देती है और जब वो बच्चा साल 6 महीने में थोड़ा सा कुछ समझने और देखने लगता है, वो मां उस बच्चे के एक पुरुष की तरफ इशारा करके कहती है, ये तेरा पिता है। उस दिन से लेकर अनंत काल तक कोई ये नहीं मां से पूछता कि प्रमाण पत्र दे कि ये मेरा पिता है कि नहीं है। ये हमारी परंपरा है। लेकिन भारत मां का नारा हम लगाते हैं, भारत माता की जय। लेकिन भारत माता जब ये बताने वाली थी कि भारत माता का पिता कौन है, तो कैसे उन दलालों ने भारत माता के सीने पे बैठकर शोर मचा कर कहा कि भारत माता का पिता गुजरात से चला एक लंगोटी वाला है। ये उनके सम्मान में कोई तौहीन नहीं कर रहा मैं। हमारी संस्कृति में जो बड़ा होता है उसका सम्मान होना चाहिए, उसके आदर सत्कार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि 2 बार जी लगा देना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा है और जघन्य अपराध किया है तो उसके बारे में खुल के बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ होता था। तो शास्त्रार्थ में यह नहीं तय होता था कि शास्त्रार्थ करने वाला अगर बहुत बड़े पद का है तो उसके सामने आप अपने तथ्यों को इसलिए मजबूती से न रखें कि उस बड़ा के कहीं एक्सपोज न हो जाए। हम जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में राम ने क्या गलती की और क्या नहीं की, ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया, हमें छूट है इस बात की कि हम भगवान राम के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। और भारत में भगवान राम के ऊपर समय समय पे सवाल उठाए गए, मां सीता के चरित्र पर सवाल उठाए गए। और हम तो जरूरत से ज्यादा लिबरल हैं, ऐसे लिबरल हैं कि देश की राजधानी में जो राष्ट्रवादियों का गढ़ है, बड़े बड़े संगठनों का हेडक्वार्टर है, और वहां एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां दुनिया भर में बच्चे जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। लेकिन ये हमारी इस पीढ़ी के लिए शर्म की बात है। हम अपने स्वार्थों में मैं, मेरी जाति, मेरा इलाका, मेरे लोग, मेरा परिवार, बस इससे फुर्सत मिली तो 2 बार सड़क पर निकल के भारत माता का नारा लगाया और भारत मां पे एहसान कर दिया। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, बड़े सारे प्रोफेसर और रीडर और लेक्चरर राष्ट्रवादी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रवाद के नाम से होता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए पास 1 का कोर्स, जे रामानुजम की किताब का चैप्टर 10 साल तक पढ़ाया गया। मैंने किसी राष्ट्रवादी के मुंह से कभी उसके बारे में चर्चा नहीं सुनी। इसलिए राष्ट्रवाद सीढ़ी तो हो सकता है लेकिन छत नहीं हो सकती। उस बीए पास 1 के कोर्स में इसी दौर में कोई बहुत पुरानी, सालों पुरानी बात नहीं कर रहा हूं कि इरफान हबीब ने क्या लिखा और रोमिला थापर ने क्या लिखा।
जो मेरे और आपकी आंखों के सामने हुआ, कोई बोला